श्रीकाल, मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं मामी और भांजे का रिश्ता एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, मामी से चल रहा प्रेम प्रसंग भांजे ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वजह थी कि उसकी जो पत्नी थी वो आए दिन विरोध करती थी, क्योंकि उसका जो पति था यानी कि मामी के साथ प्रेम प्रसंग था। आए दिन इसको बीच को लेकर झगड़ा होता था। पत्नी ने काफ़ी समझाया कि आप ऐसा ना करो, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती थी, क्योंकि उस पर ही आए दिन अत्याचार होता था, उसके साथ मारपीट होती थी। और एक दिन उसने हद कर दी, अपनी सारी हदों की सीमा पार कर दी। उसने जब विरोध किया उसकी बीवी ने कि आप अपनी मामी के साथ ऐसा ताल्लुकात ना रखें, उसके साथ ऐसा रिश्ता ना रखें, क्योंकि आपके रिश्ते में वो मामी लगती है। यानी मामी और भांजे का रिश्ता एक माँ बेटे का रिश्ता है। आप इस रिश्ते को शर्मसार मत कीजिए शर्मसार। लेकिन उसने अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनी, बल्कि जब भी उसने विरोध किया उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू किया। उसके साथ मारपीट आए दिन उसके साथ होती रही। लेकिन एक दिन जब उसने ज़्यादा विरोध किया तो उसने अपनी पत्नी को मारपीट उसके साथ करी और उसका गला घोट दिया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसे एसिड पिला दिया और उसके शव को कोसी नदी में जाकर फेंक दिया, ताकि किसी को शक भी ना हो और सबूत खत्म हो जाए। उसने अपनी मामी के प्रेम में अपनी पत्नी की हत्या करी, क्रूर अपराध किया और सबूतों को मिटाने के लिए उसने अपनी पत्नी के शव को कोसी नदी में फेंक दिया। ये जो सच्ची घटना है बिहार के नवगछिया इलाके की। ये घटना है बिहार के नवगछिया इलाके की, जहाँ पे बड़ा ही हैरान और शर्मसार करने का मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी का सिर्फ इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो उसके मामी और उसके बीच में आ गई, क्योंकि जो उसका पति है वो चाहता था कि वो अपनी मामी के साथ रहे, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो हमेशा इस बात को समझाती थी, विरोध करती थी कि मामी और भांजे का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता होता है। आप इस रिश्ते को शर्मसार मत कीजिए, इस रिश्ते को खराब मत कीजिए, हमारे रिश्ते को खराब। वो लड़की अपने रिश्ते को बचाने के लिए लाख कोशिश करती रही, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी उसके पति ने उसकी पीट कर हत्या करी, उसकी गला घोटकर उसका कत्ल किया। उसका तब भी मन नहीं भरा तो उसको एसिड पिला दिया और उसके शव को उठाकर कोसी नदी में फेंक दिया, ताकि सब ना मिलेगा, ना ही किसी को पता चलेगा कि किसने उसकी बीवी का कत्ल किया। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाई, क्योंकि अपराध ऐसा था तो बात तो पता चलती ही। तब ये खबर जब सारे में फैल गई, पुलिस को पता चली तो पुलिस आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी मामी को भी गिरफ्तार किया है, जो इन दोनों के बीच में आई थी। रिश्ते को तो शर्मसार किया ही किया, लेकिन इन्होंने एक महिला की जिंदगी को ख़त्म कर दिया, एक परिवार को ख़त्म कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को, मामी को और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जहांगीरपुर बेसी गांव से बीते 5 जुलाई 2024 को सूचना मिली थी कि गांव के रहने वाले मोहम्मद फयाज ने अपनी पत्नी शबनम खातून की हत्या कर दी है और सबको कोसी नदी में फेंक दिया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायज़ा लिया। जांच में पता चला कि मोहम्मद फयाज ने अपनी मामी के साथ मिलकर अपनी पत्नी शबनम खातून की हत्या करी है। मोहम्मद फयाज ने अपनी पत्नी शबनम खातून की हत्या इसलिए करी क्योंकि वो उसकी मामी के रिश्ते के बीच में आ रही थी, क्योंकि मोहम्मद फयाज अपनी मामी के साथ प्रेम प्रसंग में था। वो उसके साथ रहना चाहता था, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी शबनम खातून इसका विरोध करती थी। इसी बात से नाराज़ होकर उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान कर दिया। उसने पहले अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा पीटा और पीटने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी की गला घोटा और उसके बाद उसको एसिड पिलाकर उसके शव को कोसी नदी में फेंक दिया, ताकि सबूत मिट जाए और वो उनके रास्ते में ना रहे। उसने वही किया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी
और सबको कोसी नदी में फेंक कर सबूत मिटाने की भी कोशिश करी। लेकिन उसको जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। उसने जब मोहम्मद फयाज से पूछा कि तुमने अपनी सख्ताई से जब उसने पुलिस ने पूछताछ की कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसकी हत्या करी, तो उसने बताया कि वो लंबे समय से अपनी मामी से प्रेम प्रसंग करता था, उसके साथ उसके संबंध थे, उसके साथ वो रिश्ता रखना चाहता था, उसी के साथ गुजारा करना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी उसके बीच में आ रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए अपनी मामी के साथ मिलकर उसकी हत्या करी। उसे पहले पीटा, उसके बाद गला घोटा और उसे एसिड पिलाकर उसकी हत्या कर दी ताकि वो रास्ते से हट जाए, और वो हट गई। और उसके शव को कोसी नदी की बह रही धाराओं में फेंक दिया ताकि सबूत ना मिले। पुलिस ने वहाँ के गोताखोरों से कोसी नदी में सबको, जो शबनम खातून है मृतक, उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए प्रयास किया है, काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शबनम की जो बॉडी है वो अभी बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने मृतक का जो पति है मोहम्मद फयाज, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और उसकी मामी को, इन दोनों ने मिलकर ही शबनम खातून की हत्या कर दी है, और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। SDMO ओम प्रकाश ने बताया कि रंगरा थाने में समीमा खातून नाम की एक महिला ने 5 जुलाई 2024 को शिकायत की थी। इसमें महिला ने कहा था कि मेरी बेटी की शादी 2 वर्ष पूर्व मोहम्मद फयाज से की थी, लेकिन दामाद उनका दामाद है वो अपनी मामी के प्रेम प्रसंग में था, उसके साथ उसके संबंध थे, उसी के साथ वो रहना चाहता था। लेकिन आए दिन इस पर विरोध होता था, झगड़ा होता था, और वो उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। आए दिन वो उनकी बेटी शबनम खातून के साथ मारपीट करता था, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करता था, आए दिन उसकी पैसों की डिमांड होती थी। लेकिन वो उस पर जो अपनी मामी के साथ उसका संबंध था, वो लगातार उसके साथ रहना चाहता था, और उस पर ही वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी पत्नी के साथ आए दिन अत्याचार किए, मार पिटाई की, रुपए और पैसों की मांग वो करता था। लेकिन उसका तब भी मन नहीं भरा, तो उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक का जो पति है मोहम्मद फयाज और मामी रीना खातून को गिरफ्तार कर लिया है, और पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी को दुख देना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि आप ऐसी घटनाओं से बचें। अगर कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसी बात है या फिर ऐसी घटनाएं हो रही है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें, अपने परिवार में दें, बड़ों को दें, ताकि उसको अपराध को रोका जा सके और आपको सेफ किया जा सके। इस घटना ने रिश्तों को ही शर्मसार नहीं किया, बल्कि भरोसा उठ गया उन रिश्तों पर जहां पर लोग हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस रिश्ते ने एक ही रिश्ते को नहीं मारा, हर उस रिश्ते को मार दिया जिस पर लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर रिश्तों पर भरोसा करना भी कई बार इंसान को दुख देता है, और आज यही रिश्ते ने इस लड़की की जान ले ली। अगर इसका विरोध पहले से किया होता इनके परिवार वालों ने, तो शायद ही इस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, और इसकी अगर पुलिस कंप्लेंट पहले हो जाती तो शायद वो लड़की आज इस दुनिया में जिंदा होती। लेकिन कई बार विरोध को दबाना, कई बार अपराध को दबाना, अपराध को छुपाना भी बहुत बड़े अपराध को अंजाम देता है, और आज शायद यही अपराध को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस अपराध को छुपाया गया। अगर ये पहले से इस अपराध को बता दिया होता या इसकी पहले से पुलिस में शिकायत की होती, तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती और आप सबके बीच में होती। कई बार अपराध को छुपाना ही अपराध को बढ़ावा देता है, इसलिए कोई भी अपराध को छुपाए ना, बल्कि उसकी शिकायत करे पुलिस में, अपने बड़ों में या आसपास में, ताकि अपराध को रोका जा सके, आपको बचाया जा सके। इस घटना को बताने का उद्देश्य ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही छेड़छाड़ करना था,
बल्कि सावधान और सुरक्षित करना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।